नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए 2 हफ्ते हो चुके। तालिबान के कथित माफी के वादे के बाद भी वे अपने विरोधियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। तालिबान के बदले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले की चेतावनी दी। अफगानिस्तान में बिगड़े हुए हालात के बीच में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच शनिवार देर रात अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा की गई। अफगानिस्तान और यूएन में निरंतर समन्वय सहित साझा प्राथमिकताओं की व्यापक चर्चा हुई। अमेरिकी भारत साझेदारी को गहरा करने के लिए प्राथमिकताओं पर समन्वय चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें याद किया और कहा है कि मेजर ध्यानचंद की आत्मा जहां भी होगी प्रसन्न होगी, क्योंकि भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने 41 साल बाद हॉकी में देश का नाम रोशन किया। साथ ही कहा है कि कितने पदक क्यों ना मिल जाए, जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता भारत का नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता। और इस बार ओलंपिक में हॉकी को 4 दशक के बाद पदक मिला। पीएम मोदी ने कहा है कि जब खेल कूद की बात होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे सामने पूरे युवा पीढ़ी नजर आती है। युवा का मन बदल चुका है और अब बदलाव नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए सबके प्रयास हमें प्रेरणा देते हैं। हम जानते हैं कि जब भी स्वच्छ भारत का नाम आता है तो इंदौर का नाम सबसे पहले आता है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में स्वच्छता को लेकर जितनी बातें होनी चाहिए थी उसमें कमी रह गई है। साथ ही कहा है कि इंदौर के नागरिकों ने नालियों को सिविल लाइन से जोड़ा है। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर कहा है कि हमें एक बात और याद रखनी है, दवाइयां भी, कड़ाई भी, और देश में 62 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है। फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने चीन, पाकिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर को लेकर करारा जवाब दिया है। साथ ही आतंकवाद के खत्म को लेकर भी भरोसा जताया। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को लगाते हुए कहा है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान 2 युद्ध हारने के बाद भी युद्ध का सहारा ले रहा है और आतंकवादी उसकी राज्य नीति का एक अभिन्न अंग है। मंत्री ने कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच आज सीज फायर सफल होता है तो ये हमारी ताकत के कारण। राजनाथ ने कहा है कि साल 2019 में बालाकोट हवाई हमले से हम मजबूत हुए। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत की क्षमता होने के बाद भी हमने किसी भी पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं किया और न पड़ोसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान राष्ट्रपति ने अयोध्या में रामकथा पार्क का उद्घाटन किया और समारोह को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने कहा है कि राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहां राम है। नगरी में प्रभु राम हमेशा के लिए विराजमान है। साथ ही कहा है कि आप सबके बीच अयोध्या में इस रामकथा पार्क में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। हम सब रामकथा के महत्व के बारे में जानते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणित ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस दौरान मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि युवाओं को अगर राष्ट्र निर्माण में लगाना है तो फिट युवा ही एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। साथ ही कहा है कि 70 प्रतिशत भारतीय रोज कसरत नहीं करते हैं। इस ऐप के जरिए आपको हर रोज पता चलेगा कि आप कितने कदम चले हैं।
अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कितनी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन भारत की बेटी भवीना पटेल ने पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता। साथ ही कहा है कि मुझे विश्वास है कि पैरालंपिक में और भी पदक आएंगे। मैं भारत सरकार, हर भारतीय और अपनी तरफ से भवीना पटेल को बधाई देता हूं। आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में मनीष सिसोदिया मौजूद रहेंगे। आप नेताओं ने कहा है कि यात्रा के पीछे हमारे उद्देश्य है हिंदू पहचान, धर्म और राष्ट्रवाद को अलग करना। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक मिल चुका है। टेबल टेनिस खिलाड़ी भवीना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता। भवीना की जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी और लिखा कि भवीना पटेल ने इतिहास रचा है। अब वे रजत पदक लेकर आई है, उसके लिए बधाई। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट में ये भी लिखा है कि उनका जीवन प्रेरित करने वाला है और अधिक युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करेगा। भवीना की जीत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी और लिखा है कि भवीना पटेल को देश के लिए पैरालंपिक में मेडल जीतने के लिए बधाई। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी भवीना पटेल की सराहना की और कहा है कि भवीना पटेल ने भारतीय दल और खेल प्रेमियों को प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने यह भी लिखा है कि आपके असाधारण दृढ़ संकल्प और कौशल ने भारत को गौरवान्वित किया है। इस असाधारण उपलब्धि पर आपको मेरी बधाई। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर टेबल टेनिस खिलाड़ी भवीना पटेल को बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस में रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी भवीना पटेल की जीत का जश्न मनाएगा। गुजरात के मेहसाणा में उनके परिजनों ने गरबा किया। ड्रग्स मामले में लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने अभिनेता अरमान कोहली को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को एनसीबी ने अरमान के घर पर छापेमारी की और घर से कोकीन ड्रग्स बरामद किए। उत्तरकाशी की बेटी अनामिका बिष्ट ने माउंट आबू पर किया फतेह। 5,642 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर रचा कीर्तिमान। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रियस। उत्तराखंड के मसूरी में आईटीबीपी गेट के पास कार पलट गई और हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज जारी। मसूरी में सड़क का पुश्ता गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। नारायणी नदी के बड़े जलस्तर से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सोहिबाराव के मुंजा टोला को अन्य गांव से जोड़ने वाली मुख्य पुलिया तेज धार में टूटकर बह गई। देश भर में कल जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसको लेकर जगह जगह पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि कोरोना की वजह से बड़े कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। जन्माष्टमी को लेकर हरिद्वार के रोशनाबाद में रौनक देखने को मिल रही है। जेल में जन्माष्टमी के 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस साल अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में राज्य सरकार 7.50 लाख दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछले साल 5.50 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। पर्यटन विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए एजेंसियों से प्रस्ताव भी मांगे हैं। राज्य सरकार ने 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की। एजेंसियों को इससे पहले 3 दिन का ट्रायल करना होगा। इसमें 7,000 से ज़्यादा वॉलंटियर लगाए जाएंगे। चयनित एजेंसियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों से संपर्क में रहना होगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 460 लोगोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,25,00,000 के पार हो गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 3,68,000 के पार।
केरल में पिछले 24 घंटे में 31,265 नए कोरोना के मामले सामने आए। इस दौरान 153 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,04,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,800 से भी ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए। वहीं 126 मरीज ने अपनी जान गंवा दी। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 64 लाख से ज्यादा। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1500 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं 21 लोगों की जान चली गई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 26 लाख के पार। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1229 नए मामले सामने आए। वहीं 13 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 29 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1321 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 20 लाख से भी ज्यादा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 300 से भी ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं 4 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 7,42,000 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए। वहीं एक भी मरीज ने अभी तक जान नहीं गंवाई है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14 लाख के पार। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया। राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में 61,90,930 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। टीकाकरण का कुल आंकड़ा 59,55 लाख के पार। ICMR के मुताबिक भारत में शनिवार को कोरोना के 17,55,327 सैंपल टेस्ट लिए गए। अब तक कुल 51,86,00,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट लिए जा चुके हैं। केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सीएम पिनराई विजयन ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। सीएम अशोक गहलोत को एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद CMR पहुंचे। डिस्चार्ज से पहले सीएम की पोती ने टीका लगाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। रामदेवरा में बाबा रामदेव का भदवा मेला प्रशासनिक रूप से स्थगित कर दिया गया है। पोखरण तहसीलदार ने बाबा के समाधि के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं और दुकानदारों को लापरवाही नहीं बरतने की अपील की। बूंदी में डाबी थाना अधिकारी को भिलवाड़ा ECB ने 40,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए हैं। आरोपी ने शराब की अवैध बिक्री के लिए रिश्वत ली थी। आरोपी से पूछताछ जारी। सवाईमाधोपुर के बोलनी पंचायत समिति के 21 जिला परिषद के लिए दूसरे चरण के मतदान जारी है। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए। बोलनी में कुल 138 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 98,341 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं मतदान केंद्र पर कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। लालसोट में भी पंचायत समिति में मतदान जारी है। लालसोट में 148 और रामगढ़ पचवारा के 105 बूथों पर मतदान हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर के मलराना पंचायत समिति में मतदान जारी। मतदान केंद्रों का कलेक्टर ने जायजा लिया और मतदान कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लुणी में पंचायत चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। बगोड़ा में ईंट भट्टों का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। इससे लाखों रुपए खनिज राजस्व की हो रही है। भट्टे के संचालन से कोयले से उड़ने वाला धुआं आसपास के पर्यावरण प्रदूषित कर रहा है। इसकी जानकारी खनिज विभाग और राजस्व विभाग को नहीं है, लेकिन इन सभी की साठगांठ से ये व्यवसाय चल रहा है। साथ ही पर्यावरण विभाग की भी अनुमति लेनी पड़ती है। प्रशासन की कार्रवाई नहीं किए जाने से प्रतिवर्ष ईंट भाटों संचालकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जयपुर के आमिर पुलिस ने ऑनलाइन लुटेरों का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। फतेहपुर शेखावटी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के आरोपी और जेवरात खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार किया। वृत्ताधिकारी राजेश कुमार विद्यार्थी ने बताया कि 24 अगस्त को हमारे पास से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के बकरा गांव में एक युवक का शव मिला। प्राथमिक रूप से जहरीली पदार्थ के सेवन से का ये पूरा मामला सामने आया है। शरीर पर चोट के निशान नहीं।
मृतक की पहचान राजेंद्र कुमार हुई है। परिजनों के अनुसार मृतक गांव में ही एक मिठाई की दुकान पर काम करता था। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। पोखरण के माधोपुर गांव में सौर ऊर्जा कंपनी कर्मचारियों की लापरवाही से करंट लगने से 15 साल के बच्चे की मौत हुई। ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की तफ्तीश शुरू की। बांदीकुई में ट्रेलर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। नसीराबाद में एक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और कार दीवार से जाकर टकरा गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राकेश टिकैत हरियाणा के करनाल पहुंचे और हरियाणा किसानों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान किसानों ने टिकैत को घटना की जानकारी दी। रोहतक के पीजीआई में महिला पुलिसकर्मी की दबंगई देखने को मिली है। वार्ड 5 में इलाज के दौरान हुई कहासुनी के बाद महिला पुलिसकर्मी ने जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में मरीज का इलाज करवाने पहुंची थी, लेकिन जब डॉक्टर्स ने महिला पुलिसकर्मी को वार्ड से बाहर जाने को कहा तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। घटना के बाद डॉक्टर ने काम करने से मना कर दिया है और कहा है कि जब तक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगा तब तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे। बल्लभगढ़ से सटे सेक्टर 25 में ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मृतक गुड्डू 25 सेक्टर 25 स्थित रेमको स्टील कंपनी पर HISS कंपनी के पर तैनात था। कंपनी के सामने नाले में गिरने से उसकी मौत हुई। फतेहाबाद के भूना इलाके में संतुलन बिगड़ने से एक कार भाखड़ा नहर में जाकर गिर गई। हादसे में 4 साल की बच्ची समेत एक महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद बच्ची का शव नहर से बरामद कर लिया गया है, लेकिन महिला का शव अभी तक बरामद नहीं किया है। सर्चिंग ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दौरे पर आए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बंगवाला गांव के चौक पर बच्ची खुशबू को आशीर्वाद दिया और खुशबू से उसका गाया गीत सुना। खुशबू ने भी गीत की पंक्तियों में राज्यपाल का सत्कार जोड़ दिया और खुशबू का गीत सुनकर राज्यपाल प्रसन्न हुए। इस दौरान खुशबू ने बताया कि बाढ़ की वजह से उसका घर बह गया है, वह परेशान है, सरकार उसके परिवार के लिए कुछ करे। दमोह के दीनदयाल पार्क में सालों से सेवा दे रही शीलाबाई पटेल का जन्मदिन नगरपालिका के कर्मचारियों ने मनाया। शीलाबाई सालों से दीनदयाल पार्क के पेड़ पौधे की देखरेख करती हैं। उनकी सेवा भाव को देखकर नगरपालिका के साथी कर्मचारियों ने उनका जन्मदिन मनाया।